वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों यहाँ पर हम लोग कवर अप कर रहे हैं इंडियन हिस्ट्री को और ये हमारा क्विक रिवीजन सीरीज है। दैट मीन्स कि वो सारे टॉपिक्स जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उन सबको हम लोग कवर अप कर रहे हैं। सो आप लोग बने रहिए चैनल के साथ में और अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर करें और डेली बेसिस पर इन वीडियोज़ को पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल के आइकन को प्रेस ज़रूर करिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। सो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन हुआ जो कि 31 दिसंबर 1929 को हुआ, उसमें क्या कुछ कहा गया। पहली चीज़ कि गोलमेज सम्मेलन में जो है कोई भी उससे लाभ नहीं हुआ है, ये चीज़ उसके अंदर स्पष्ट कर दी गई जो यहाँ पर संकल्प लिया गया था, ठीक है, घोषणा संकल्प। दूसरी बात कि नेहरू कमेटी इसकी डोमेनियन राज्य के दर्जे की जो योजना थी उसको समाप्त कर दिया गया। शब्द जो कि स्वराज है उसका अर्थ अब होगा पूर्ण स्वराज, ये इसके अंदर स्पष्ट किया गया। इसके अलावा अखिल भारतीय कांग्रेस जब उचित समझेगी नागरिक अवज्ञा आंदोलन को स्टार्ट करेगी। सो ये 4 पॉइंट कहे गए जो घोषित संकल्प था उसके अंदर, जो कि आपका 31 दिसंबर 1929 का कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन था उसके द्वारा लिए गए। इसके बाद आगे हम बात करते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन और गांधी इरविन पैक्ट की। तो सबसे पहला जो पॉइंट है यहाँ पर कहा गया है कि 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी ने मुट्ठी भर नमक कानून बनाकर जो है वो कानून को तोड़ा था, नमक कानून को, और औपचारिक रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई। अब ये जो पर्टिकुलर डेट है 6 अप्रैल 1930, इसको आपको याद रखना है क्योंकि इसी दिन सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। इससे पहले वे 5 अप्रैल 1930 को साबरमती आश्रम से डांडी पहुंचे और अपनी जो ऐतिहासिक यात्रा थी उसको पूरा किया। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, 1930 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन इसकी शुरुआत की गई, जिसका प्रारंभ गांधी जी के प्रसिद्ध डांडी मार्च से हुआ। 12 मार्च 1930, ये डेट ज़रूर याद रखिएगा। इसको साबरमती आश्रम से गांधी जी और आश्रम के 78 अन्य सदस्यों ने डांडी अहमदाबाद से 240 मील दूर स्थित भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक गांव के लिए पैदल यात्रा प्रारंभ की। सो आपसे एग्जामिनेशन में कई बार ये चीज़ पूछी जाती है कि गांधी जी ने डांडी यात्रा कब स्टार्ट करी, तो आपको याद रखना है 12 मार्च 1930। कितने लोग उनके साथ में शामिल थे, तो 78। नेक्स्ट बात करें, 24 दिनों की लंबी यात्रा के बाद उन्होंने 6 अप्रैल 1930 को डांडी में सांकेतिक रूप से नमक कानून को भंग किया और इस प्रकार नमक कानून तोड़कर उन्होंने औपचारिक रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुभारंभ किया। यानी कि कब चले, 12 मार्च 1930 को। 24 दिन हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089, इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455, इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। उनकी यात्रा करी, 6 अप्रैल 1930 को पहुंचे डांडी और वहां पर उन्होंने जो नमक कानून था उसका उल्लंघन किया, उसको तोड़ा नमक बनाकर। अच्छा, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कमला देवी चट्टोपाध्याय की। तो इन्होंने नमक सत्याग्रह आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी के लिए गांधी जी को मनाने के लिए की जाने वाली जो महिला थी वो यही थी, ठीक है। मतलब इन्होंने महात्मा गांधी को इस चीज़ के लिए मनाया कि इसमें महिलाओं की भागीदारी भी सुनिश्चित की जाए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 2 नवंबर 1929 की। सो इस दिन देश के प्रमुख नेताओं का एक सम्मेलन बुलाया गया और एक घोषणा पत्र जारी किया गया जिसे दिल्ली घोषणा पत्र के नाम से हम जानते हैं। सो ये पर्टिकुलर डेट भी आपको याद रखनी है, 2 नवंबर 1929, क्योंकि इस दिन दिल्ली घोषणा पत्र को जारी किया गया। आगे बात करते हैं, महात्मा गांधी ने यंग इंडिया में एक लेख प्रकाशित कर सरकार के समक्ष
11 सूत्रीय मांगे रखी थी। सो किसमें रखी थी? यंग इंडिया में 11 सूत्रीय मांगे, और इन मांगों को स्वीकार या फिर अस्वीकार करने के लिए सरकार को 31 जनवरी 1930 तक का समय दिया गया। नमक कानून तोड़ने के अपराध में जवाहरलाल नेहरू को 14 अप्रैल 1930 को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके कारण बवाल हो गया तथा कलकत्ता, मद्रास और कराची आदि नगरों में उग्र प्रदर्शन हुए। 4 मार्च 1930 महात्मा गांधी को भी गिरफ्तार कर लिया गया जब उन्होंने ऐलान किया कि धरसड़ा नमक कारखाने पर वे अपने साथियों के साथ धावा बोलेंगे तथा अपना जो नमक कानून तोड़ने का अभियान है उसको जारी रखेंगे। इसी वजह से महात्मा गांधी को 4 मई 1930 को गिरफ्तार किया गया। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट जो व्यक्तित्व हैं उनके बारे में बात करते हैं। पहले हैं आपके सेठ अचल सिंह। सेठ अचल सिंह ये एक राष्ट्रवादी जमींदार थे। इन्होंने आगरा में ग्राम सेवा संघ का वित्त पोषण किया और क्षेत्रीय सांप्रदायिक दंगों को शांत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और ये अहिंसा की नीति के कट्टर समर्थक थे। सेठ अचल सिंह का नाम इसलिए भी आपको याद रखना है, यूपी स्पेसिफिक आगरा के रहने वाले थे, राष्ट्रवादी थे, अहिंसा में विश्वास करते थे, और जो सांप्रदायिक दंगे थे उनको रोकने में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी। शेख अब्दुल्ला की बात करें सो ये एक मुसलमान स्नातक थे जिन्होंने बाद में उपनिवेश के विरुद्ध संघर्ष का रास्ता अपना लिया था। 31 जुलाई 1931 को शेख अब्दुल्ला ने श्रीनगर जेल पर आक्रमण किया, जहां पुलिस फायरिंग में 21 बंदी जो थे वो यहां से उसमें मारे गए, और इनका पीएन बजाज के नेतृत्व में या फिर नेतृत्व वाले जम्मू हिंद मेहमान विरोधी संगठन से भी गहरा संपर्क था। सो यहाँ पर ये 2-3 पॉइंट इनके बारे में याद रखने हैं कि शेख अब्दुल्ला ने जो जुलाई 1931 में श्रीनगर जेल पर आक्रमण किया तो उसमें पुलिस फायरिंग में 21 बंदी मारे गए थे, और इनका जो है पीएन बजाज, इनके द्वारा या फिर इनकी लीडरशिप में जो एक अभियान चलाया गया था, एक संगठन चलाया गया था जो था आपका जम्मू हिंद मेहमान विरोधी संगठन, उससे भी गहरा नाता था। मोहम्मद यासीन खान की बात करें सो मोहम्मद यासीन खान पंजाब के एक मुस्लिम नेता थे। आपको स्पेसिफिकली ये चीज़ भी याद रखनी है कि कौन से पर्टिकुलर क्षेत्र से इनका रिलेशन रहा था, और इन्होंने महाराजा जय सिंह सवई द्वारा लगान में वृद्धि, बेगार तथा जंगलों में शिकार पर प्रतिबंध लगाने के आदेश के विरुद्ध मियाओ या फिर इस्लाम से प्रभावित अर्ध जनजातीय कृषक समुदाय जो था उसके विद्रोह को संगठित किया। सो आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कि निम्न में से किस व्यक्ति का संबंध ये जो मियाओ एक विरोध था या फिर एक विद्रोह था उसको संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी, तो आपको याद रखना है मोहम्मद यासीन खान का नाम। इसके बाद के.एम. अशरफ की बात करें सो के.एम. अशरफ ये सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़ने वाले भारत के पहले मार्क्सवादी इतिहासकार थे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ज़रूर इसको याद रखें के.एम. अशरफ को। आगे बात करें पंडित मदन मोहन मालवीय की सो 1920 के दशक में महात्मा गांधी के जो विचार थे उसके प्रमुख ये प्रवर्तक रहे, लेकिन गांधी जी द्वारा हरिजन आंदोलन प्रारंभ करने के कारण ये कांग्रेस से अलग हो गए और इन्होंने पृथक कांग्रेस राष्ट्रवादी दल का गठन कर लिया। सो पंडित मदन मोहन मालवीय ने ये जो कांग्रेस राष्ट्रवादी दल था इसका गठन किया था। इसके बाद सत्यमूर्ति, भूलाभाई देसाई, M.A. अंसारी और V.C. राय की बात करें तो सत्यमूर्ति, भूलाभाई देसाई, मोहम्मद अली अंसारी और विधान चंद्र राय इन्होंने एक पुनर्जीवित स्वराज्य पार्टी के माध्यम से चुनावी रणनीति में वापसी की थी। ठीक है, चुनावी राजनीति में वापसी की थी। सो इनका नाम आपको याद रखना है, किससे रिलेटेड है? पुनर्जीवित जो स्वराज पार्टी थी उसमें उन्होंने मतलब उसके माध्यम से चुनाव इन्होंने लड़े और उस तरीके से ये जो है पॉलिटिकल एरिना में वापस आए। इसके बाद संपूर्णानंद की बात करें सो इन्होंने भारत के लिए एक विस्तृत समाजवादी कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की और 1934 में कांग्रेस समाजवादी दल इसका प्रारंभ किया। नरेंद्र देव ने संपूर्णानंद के कांग्रेस समाजवादी दल को सहयोग एवं समर्थन प्रदान किया। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं के.एफ. नरीमन एवं यूसुफ मेहर अली की। सो इन्होंने कांग्रेस की युवा शाखा का नेतृत्व किया। कालांतर में इनका उदय भारत के प्रमुख समाजवादी नेताओं के रूप में हुआ। सो दोस्तों यहाँ पर हमने कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ को देखा। यहाँ पर हमने देखा कि जो आपका लाहौर अधिवेशन था उसमें क्या संकल्प पारित करा गया, क्या घोषित करा गया। इसके अलावा हमने सविनय अवज्ञा आंदोलन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट डेट्स को देखा है।
सो ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल के आइकन को प्रेस करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।